नमस्कार साथियों, तो सबसे पहले 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ क्योंकि यह दिन जो है हमारे पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसी दिन जो है 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया था। बहुत से सेना ने अपना जो है बलिदान दिया था, बहुत से महान व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया था। आज उनकी बदौलत आज हम जो है इस दुनिया में आसानी से जी सकते हैं और स्वतंत्र होके जी सकते हैं और हमारे ऊपर कोई म्यूचुअल या किसी का दबाव नहीं रहता, हम किसी के दबाव में कोई काम नहीं करते। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमारा जीवन ऐसे ही स्वतंत्र हो, आपका जीवन हमेशा स्वतंत्र हो और आप कोई भी कार्य करने में हमेशा स्वतंत्र हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्या होता है जैसा कि हमने आपको टॉपिक में कई बार आपको सिखाया भी है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। परिमेयीकरण हम उसका करते हैं, अक्सर हम अंश का परिमेयीकरण नहीं करते हैं। जैसे परिमेय होता क्या है? परिमेय आपको पता है ना कि P/Q के रूप में जो भी नंबर हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और इसी नंबर का हम परिमेयीकरण करते हैं। जैसे कब करते हैं? जब हमारा हर वाला पार्ट मतलब अंश वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन हर वाला पार्ट जब गड़बड़ होता है मतलब उसमें कुछ कमियाँ होती हैं, तो हम उसको सही करने के लिए हम उसका परिमेयीकरण करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर होता है, नंबर ऐसा जैसे कि हमारे पास एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए a बटे में b माइनस के 3 है। अब इस नंबर में देखेंगे आप, ऊपर तो एक सिंपल नंबर है लेकिन नीचे सिंपल नंबर नहीं है, तो हम इसका अक्सर परिमेयीकरण करते हैं। आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। अक्सर यह फार्मूला परिमेयीकरण में हमेशा यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्सर देखिए जब हर का परिमेयीकरण किया जाता है ना, तो जो यहाँ पे नंबर होता है बीच में जो माइनस या कोई भी साइन हो, प्लस हो तो माइनस करके और माइनस हो तो प्लस करके हम जो है सॉल्व करते हैं। और जिस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में सेम नंबर होगा। जैसे यहाँ b-3 है तो हम b+3 लेंगे, ठीक। ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, ठीक। इस नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में आपको हमेशा पता है कि मल्टीप्लाई सीधे सीधे होता है, ठीक। ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a और b+3 बटे में, अब देखिए यहाँ से एक सिंपल कॉन्सेप्ट हम जब ये यूज करेंगे तो ये हमारा और आसान हो जाता है। जैसे ये हमारा a+b और a-b, इसको हमने माना a के स्थान पे b है और b के स्थान पे 3 है। तो जब कहीं भी ऐसा नंबर दिखे तो हम इसके बराबर या यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अब बताइए a के स्थान पे b है तो b का स्क्वायर माइनस 3 के b के स्थान पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, सिंपल। तो ये बन जाएगा इस रूप में, ठीक, ऐसे। तो यहाँ हम लिखेंगे b का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a का मल्टीप्लाई एक बार b में और a का मल्टीप्लाई एक बार 3 में। तो पहले b में होगा तो ab मिलेगा प्लस के यहाँ से 3a मिलेगा और बटे में यहाँ से मिला हमें b स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर 9 होता है और यही हमें परिमेयीकरण के रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है कोई भी नंबर आए हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। समस्या तब होती है जब हम रूट वाली संख्या लेते हैं। रूट वाली संख्या को हम बाद में समझाएंगे, पहले आप एक सवाल और देखिए। जैसे मान लीजिए ऊपर कोई नंबर आ गया और नीचे मान लीजिए नीचे आपके पास a माइनस के 4 है, ठीक। अब इस नंबर का जब हम परिमेयीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये नंबर होता है बस वहाँ प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कहा 3 बटे में, ये भाई परेशान क्यों कर रहा है, a माइनस के 4 है तो मल्टीप्लाई में a प्लस के 4, ठीक, और नीचे भी a प्लस के 4, ठीक। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला आप सबको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है, जैसा कि हमने यहाँ फॉर्मूले में लिखा है। तो यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी मिला, तो सिंपल हम कह देंगे कि 3 और यहाँ से a प्लस के 4 बटे में
ए स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3a प्लस के 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 या 12 भी कह सकते हो आप हिंदी में। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर और इस तरह से हमें दूसरा नंबर प्राप्त होगा। अब एक क्वेश्चन जो है आप स्वयं स्वयं करके बताएंगे कमेंट में। तो चलिए हम लास्ट में होमवर्क देंगे। अभी एक नंबर और लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ऊपर मान लो 2 नंबर है ना, ए माइनस के बी और नीचे ए, यहाँ कुछ नंबर ले लेते हैं 3 और ए प्लस के 2। अब इस नंबर का हमें परिमयीकरण करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम a माइनस 3 तो लिखेंगे और इसका हम रिवर्स करके a प्लस 2 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे a माइनस के 2 और नीचे भी a माइनस के 2। अब देखिए a प्लस बी मिल गया हमें, यहाँ से a माइनस बी मिल गया। इसके बराबर हम सिंपल कह देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने कहा कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस 3 और a माइनस के 2 और यहाँ से क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर। फिर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे a और ये पूरा पार्ट a माइनस 2 और यहाँ से माइनस की 3 और a माइनस की 2। आप क्लास 8 में से सीखे हैं ना इसको कि ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। और यहाँ से a स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। फिर सिंपल फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर होगा माइनस के यहाँ से 2a होगा, फिर यहाँ से माइनस 3a, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 2 जा 6 मतलब 3 दूना 6 होता है, प्लस के 6 मिला बटे में कितना है a स्क्वायर माइनस के 4। यहाँ से हम देखिए माइनस माइनस में तो दोनों जुड़ जाएंगे। सिंपल हमें क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस के 3 2 5 प्लस के 6 बटे में a स्क्वायर माइनस के 4 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा और यही हमारा परिमेयीकरण होगा। ठीक है, तो आप एक होमवर्क जो है लगा के आएंगे, हम होमवर्क जो है साइड में दे देते हैं। तब तक के लिए हम फिर अगले पार्ट में मिलेंगे या अगले वीडियो में मिलेंगे ना। तो एक क्वेश्चन आप लगाइए a माइनस के 3 a माइनस के 3 बटे में a प्लस के 4। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, यह आपके लिए HW है, आप करके जरूर आइएगा। एंड तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि हमारे जो फ़ोन का स्टोरेज है वो थोड़ा कम है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए 15 अगस्त का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू।